हेलो बच्चों, अभी आपके पास क्लास नाइन्थ नहीं, क्लास 10th के भी कहिए और दूसरे क्लास के लिए भी कहिए, अलजबरा का एक चैप्टर लेकर के आए हैं जिसका नाम है बहुपद। इंग्लिश में इसको पोलिनोमियल्स कहते हैं। ये बहुपद का मांग एक हमारा सब्सक्राइबर है, बहुत दिन से कर रहा था, कमेंट लिख रहा था कि बहुपद जो चैप्टर है वो डालिए। तो सबसे पहले आइए, इसमें बहुपद में बहुपद को पहचानते कैसे हैं, कौन कौन से पद होते हैं, क्या होते हैं, इन सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले याद रखिएगा बहुपद है क्या। तो बहुपद वैसे बीजीय व्यंजक को कहते हैं जिसके सभी पदों में जो चर संख्या होता है उसका घात यानी कि जो पावर होता है वो पूर्ण संख्या होता है। क्या होता है? पूर्ण संख्या। सबसे पहले चर क्या है? तो चर देखिए, अगर हम ऐसे इस तरह से लिखते हैं एक्स वाई जेड ए बी सी या एम एन, इस तरह के जो संख्याएं हम लिखते हैं अंग्रेजी के अक्षर से, तो इसको हम कहते हैं चर संख्या, जिसको अनेकों मान होते हैं। और जब हम इस तरह से लिखते हैं 5 7 9 10 12 15 या 1/2 1/3, ये सब क्या है? ये सब जो संख्याएं हैं आपको अचर संख्या है। अचर इसलिए इसको कहा जाता है, इसका मान बदलता नहीं है, ये एकदम निश्चित मान रहता है। लेकिन ये जो चर संख्या है इसका मान अनेकों हो सकता है। उदाहरण के लिए आप समझने के लिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कुछ बात। जैसे मान लिया जाए, इधर ले लीजिए, मान लिया जाए कि एक 10 संख्या ले लिया और एक 20 ले लिए और 20 और 10 जोड़ेंगे तब 30 होगा। तो ये दोनों संख्या क्या है? अचर संख्या है। क्यों? क्योंकि इसका बाबू एकदम फिक्स मान है, 10 और 20 का जोड़ ही 30 दिया हुआ है। लेकिन यही संख्या अगर हम इस तरह से लिखे x + y = 30, तो अब x का मान अगर हम 1 रखें तो y का मान 29 भी हो सकता है, और अगर x का मान 2 रखें तो y का मान 28 भी हो सकता है, x का मान अगर 3 रखें तो y का मान 27 भी हो सकता है। ये जोड़ करके हमको 30 ही आता है। तो आप देख रहे हैं कि इसका अनेकों मान हो रहा है और इसका भी अनेकों मान हो रहा है। तो जिसका अनेकों मान हो सकता है उसको हम क्या कहते हैं? चर संख्या। और जिसका मान निश्चित होता है, नियत होता है, उसको कहते हैं हम अचर संख्या। अब चर और अचर जब एक साथ मिल जाते हैं तो उसी को कहते हैं हम बीजीय व्यंजक। ठीक है। अब इसमें देखिए, जरा ध्यान दीजिएगा पद। जैसे मान लीजिए, उदाहरण के लिए समझिएगा, 5x² + 7x + 3। अब आप इसमें पूछा जाए आपको कि इसमें कितने पद है, तब पद के मतलब देखिए, इसको एगो गिन लीजिए पद, ये एक पद हो गया तो 2 हो गया और एक 3 पद हो गया। तो इसमें कितने पद हैं? 3 पद हैं। जिसमें अब देखिए x का जो इसमें पावर है वो कितना है? 2 है। इसमें x का जो पावर है वो कितना है? 1 है। और यहाँ पर x का पावर कुछ नहीं है बाबू, तो 0 है, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं कि किसी भी संख्या का पावर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। तो रही बात, सबसे ज्यादा होता है क्या दिक्कत बोर्ड के एग्जाम में कि बच्चे जो है बहुपद को पहचान करने में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जरा ध्यान से देखिएगा कि उसको पहचानते कैसे हैं। सबसे पहले मैंने क्या बताया कि जिसमें जो ऐसे बीजीय व्यंजक जिसके सभी पदों में चर संख्या का घात पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या मतलब या तो 0 हो या 1 हो या 2 हो या 3 हो, इसी तरह से अनंतों तक। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? 0 से शुरू होने वाली गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। तो यहां पर आप देखिए कि अगर हम लिखते हैं 7x + 5 + 8x + 4 + 9x + 3 + 2x², इस तरह से आप देख रहे हैं, तो ये क्या है? एक बहुपद है। क्या है ये? बहुपद है। क्यों बहुपद है बाबू? क्योंकि ये जो x का पावर है 5 है जो पूर्ण संख्या है, x का जो पावर है वो 4 है, वो पूर्ण संख्या है, x का पावर 3 है, ये पूर्ण संख्या है, ये पूर्ण संख्या है। तो कंफ्यूज कहां होते हैं? कंफ्यूज जैसे मान लिया जाए, दिया जाए 3x के पावर -2 + 4x, इस तरह से। तब पावर अगर माइनस में आ जाए, पावर अगर माइनस में आ जाए तो समझ लीजिए वो बहुपद नहीं है। ठीक है। अगर चर संख्या रूट में आ जाए, रूट में, तो ये भी बहुपद नहीं है। समझ में आ रहा है आपको बात? अगर ऐसे रहता
√2x, तो ई बहुपद होगा। क्यों? क्योंकि इसमें चर संख्या का पावर क्या है? 1 है। समझ में आ रहा है आपको? अगर रूट में चर संख्या है बाबू तो सीधा समझ लियो वो बहुपद नहीं है। कब? जैसे √x है, √y है, या फिर बट्टा में अगर नजर आए 1/x या 1/x², तो ये भी बहुपद नहीं है। काहे नहीं है बाबू? तो देखिएगा, घातांक के नियम आप पढ़े होंगे कि x के पावर -m बराबर होता है 1/x के पावर m। तो यहां पर अगर हम लिखते हैं 1/, x के पावर 2 यानी m के जगह पर 2 है, तो इसको हम फिर ऐसे लिख सकते हैं, x के पावर -2 लिख सकते हैं ना। तो ऐसी दशा में पावर क्या हो गया? ऋणात्मक हो गया, जो पूर्ण संख्या नहीं है, ऋणात्मक पूर्णांक है। बात समझ में आ रहा है आपको? तब बहुपद इस तरह से पहचानते हैं। अभी और देखिए उदाहरण, आप समझिए बहुपद वो है कि नहीं है, पहचानिएगा। मान लिया जाए मैंने लिखा 3t³ + 2t² + 5t -2t, देख रहे हैं, या 2 इतने पर छोड़ दीजिए। अब ये बताइए बहुपद है कि नहीं? तब बहुपद है। क्यों बहुपद है? इसका जो पावर है 3 वो प्लस में है, ये पूर्ण संख्या, इसका पावर 2 प्लस में है, इसका पावर 1, और इसके बगल में कुछ नहीं है तो x के पावर 0 है, क्योंकि 2 × x के पावर 0 का मान क्या होगा बाबू? 1। 2 × x का पावर 0 का मान कितना होगा? 1। आप 2 में 1 से गुना करते हैं तो 2 रहता है, तो यानी x के पावर 0 छुपा हुआ है। बात समझ में आ रहा है आपको? तो 0 क्या है? पूर्ण संख्या है। तो मैंने आपको क्या परिभाषा बताया बहुपद का? कि वैसे बीजीय व्यंजक जिसके सभी पदों में चर संख्या का घात यानी पावर पूर्ण संख्या हो। ठीक है ना? क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या। अब रही बात की तब बहुपद होते हैं कितने प्रकार के? तो पहले बहुपद के घात समझ लीजिए कि बहुपद के घात किसको कहते हैं। तो यहां पर अगर हमने लिखा कि 3x³ + 2x² + 7x + 3, इस तरह से लिखा मैंने पद। इसमें सबसे अधिक, सबसे बेसी पावर कितना है? तब 3 है। तब पूरे बीजीय व्यंजक में, पूरे बहुपद में जो सबसे अधिक पावर है उसी को कहते हैं हम बहुपद का घात। क्या कहते हैं? बहुपद का घात कहते हैं। बात समझ में आ रहा है ना आपको? अब रही बात कि बहुपद जो होता है, सवाल कभी कभी आपको ये पूछा जाता है कि इसमें कितने पद हैं, या कौन कौन एक चर में बहुपद हैं, कौन कौन एक चर में बहुपद नहीं है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लिखे x, यहाँ लिखे y, यहाँ लिखे z, क्या इसमें एक चर है? x अलग चर है, y अलग चर है, z अलग चर है, तो ये एक चर में बहुपद नहीं है। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए अगर हम लिखिए x² + 2x + 3, तो ये जो आप देख रहे हैं ये एक चर में बहुपद है, क्योंकि इसका सभी घात देखिए, x जो है इसमें भी x है और इसमें भी x के पावर 0 छुपा हुआ है, यानी एक चर में बहुपद है। समझ में आ रहा है आपको? लेकिन ये एक चर में नहीं बल्कि 3 चर में बहुपद है। तब बहुपद होते हैं अनेक प्रकार के घात के आधार पर। एक घातीय जिसको रैखिक बहुपद कहते हैं, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, यानी घात जितना ही अधिक होगा उसी हिसाब से उसका नाम होगा। अब अगर पद की संख्या पर है तो एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। अगर आपसे इसमें पूछा जाए कि 5x को क्या कहिएगा, कितना पद है इसमें, तो ये पूरा मिला के कितना पद है? 1 पद है। लेकिन यही अगर रखा जाए कि 5 + x, बीच में अगर कोई प्लस या माइनस के चिन्ह आ जाए, तब इसमें कितना पद है बाबू? तो 2 पद है, यानी इसको हम द्विपदी बहुपद कह सकते हैं। अगर x² + x + 1 है तो इसमें कितना पद है? 1, 2 और 3 पद है। इसको हम कौन सा कहेंगे? त्रिपदी बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे? त्रिपदी बहुपद। तो बहुपद अभी आप पहचानने की बात सीख रहे हैं। उसके बाद होता है बहुपद का शून्यक। क्या होता है शून्यक? के मतलब वो होता है बाबू कि जिस मान को बहुपद में रख देने पर, यानी चर संख्या के जगह पर रख देने पर उसका मान शून्य हो जाए, 0 हो जाए, उसी को कहते हैं बहुपद का शून्य। उदाहरण के लिए लेते हैं हम कि x² - 7x + 12, ठीक है, और इसका शून्यक जो है यानी कि x का जो मान है वो 4 है, वो है कि नहीं है? तो देखिए यहां पर
ये x का मान अगर हम 4 बैठाएं तो इसके पावर 2 है, 4 पर 2, 7 गुने x के मान 4 प्लस कितना 12, 4 के स्क्वायर बबुआ 4 चौका 16, अब माइनस 7 चौका 28, आप प्लस में यहाँ 12, 16 में 12 जोड़बो करेंगे तो 28, अब माइनस में भी यहाँ 28, 28 से 28 ही कट गया तब बबुआ बचा कितना हो 0। इसका मतलब 4 जो है इस बहुपद का शून्यक है, और अगर x के मान ये 4 रखने पर शून्य नहीं आता, इसका मतलब है कि वो बहुपद का शून्यक नहीं है। तो बहुपद को दर्शाया कैसे जाता है बाबू, इस तरह से देखिए, px से, क्या चीज px, p से पोलिनोमियल हो गया x, यानी x चर में है, px बराबर लिखा गया x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। आप देख रहे हैं बात, यानी कि जो कोष्ठ के अंदर में x लिखा हुआ है तो उसका जो चर संख्या होगा सब में वो x होगा। अगर यहां पर y लिखा होता तो इसका मतलब है कि चर संख्या जो है यहां पर वो क्या है, y है। बात समझ में आ रहा है आपको? तो बहुपद को इस तरह से हम लिखते हैं। अब अगर इस जगह पर लिखे हम P2, इसका मतलब ये हुआ कि x का मान यहाँ 2 होगा, जहां जहां x होगा उसका मान कितना होगा, 2 होगा। तो इस तरह से बहुपद को हम पहचानते हैं। ठीक है, क्या क्या बताए थे अभी आपको बाबू, पावर में माइनस की संख्या नहीं होना चाहिए, दूसरी बात रूट के अंदर में चर संख्या नहीं होना चाहिए, तीसरी बात वो संख्या बट्टा में नहीं होना चाहिए, जैसे देखो 1/x या 3/x स्क्वायर, यानी जो चर संख्या है वो बट्टा में नहीं होना चाहिए, तब क्या हो जाएगा वो बहुपद। बट्टा में हो गया तो बहुपद नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना? पूछता है कि कौन बहुपद नहीं है, ये भी पहचानना है। तो इस तरह से आप समझ रहे होंगे। ठीक है, धन्यवाद। अब अगले दिन के वीडियो हम आपको एक एक अलग अलग जो बहुपद होते हैं कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या होते हैं वो सब पर हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। पहले आप ये समझ लीजिए कि बहुपद के घात क्या है। तो बहुपद के घात किसको कहते हैं, तो देखिए बहुपद में सबसे अधिक जो पावर होता है उसी को कहते हैं बहुपद का घात। रैखिक बहुपद का किसको कहते हैं, तो ax प्लस b के रूप में रहे, यानी कि बहुपद में जो चर संख्या है उसका पावर 1 हो केवल, तो उसको कहते हैं रैखिक बहुपद। और अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में हो, यानी कि x के पावर अगर 2 हो, यानी कि पावर में अधिक से अधिक 2 हो, तो इसको कहते हैं हम द्विघात बहुपद। और अगर पावर 3 हो, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, इस तरह से अगर है, यानी सबसे बेसी पावर अगर 3 है तो इसको क्या कहते हैं हम, त्रिघात बहुपद। क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद। तो अभी तो आप बहुपद को पहचानने के लिए सीख रहे हैं, और यदि आपको ये बात पसंद आती है, अच्छा लगता है, तो कमेंट में जरूर लिखिए ताकि हम बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सके। आप लोगों का कमेंट का इंतजार रहता है मुझे, हम हर कमेंट पढ़ते हैं। धन्यवाद बच्चों।